Which Veda contains a list of diseases and their symptoms? किस वेद में विभिन्न रोग एवं उनके लक्षणों की सूची सम्मिलित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद. The right answer is option D, अथर्ववेद. Vedas deals with many aspects of life, including the problems of health and disease condition. वेदों में जीवन के तमाम पहलुओं के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याओं एवं रोग की स्थिति के बारे में वर्णन है. Of the four Vedas, the medical topics have been dealt primarily in the अथर्ववेदा. चारों वेदों में से चिकित्सा संबंधी विषयों को मुख्य रूप से अथर्ववेद में रखा गया है. Question 2. Which Veda define law as? Law is the king of monarchs, far more powerful and right than they, by whose aid even the weak may conquer over the strong. किस वेद में नियम की यह परिभाषा दी गई है? नियम राजाओं का राजा है, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और अधिकार जिनकी सहायता से कमजोर भी शक्तिशाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी यजुर्वेदा, ऑप्शन सी सामवेदा एंड ऑप्शन डी अथर्ववेदा. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऋग्वेदा. According to Rigveda, law is the king of monarchs, far more powerful and right than they, by whose aid even the weak may conquer over the strong. ऋग्वेद के अनुसार नियम राजाओं का राजा है, राजाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली और अधिकार रखता है, जिनकी सहायता से कमजोर भी शक्तिशाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. 3. Who define law as? Law is a sovereign's command that is enforced by sanctions. किसके अनुसार नियम एक शासक का आदेश है जिसे प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन ए सालमन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी रास्कोपाउंड एंड ऑप्शन डी जॉन लॉक. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्टिन. According to Austin, law is a sovereign's command that is enforced by sanctions. ऑस्टिन के अनुसार नियम एक शासक का आदेश है जिसे प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाता है. 4. The Epidemic Diseases Act was established in. महामारी रोग अधिनियम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1897 and option D 1997. The right answer is option C 1897. The Epidemic Diseases Act 1897 is a law which was first enacted to tackle bubonic plague in Bombay in former British India. महामारी रोग अधिनियम 1897 एक कानून है जिसे पहली बार ब्रिटिश भारत में बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग से निपटने के लिए लाया गया था. 1896 की गर्मियों में बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग का आगमन एक घातक महामारी का हिस्सा था जो 1850 के दशक में चीन में उत्पन्न हुई थी और 1950 तक के दशक तक दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित करती रही. सरकारी आंकड़ों के अनुसार बॉम्बे में उस वर्ष 20,000 मौतें इसके कारण हुई, जिसके कारण लोग बॉम्बे छोड़कर गाँवों की ओर भागने लगे. The law is meant for containment of epidemics by providing special power that are required for the implementation of containment measures to control the spread of disease. यह कानून बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विशेष शक्तियाँ प्रदान करके महामारी की रोकथाम के लिए बनाया गया था. 5. The first central drug laboratory established in. पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1955. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1941. In 1941, the first central drug laboratory was founded in Kolkata. 1941 में कलकत्ता में पहली केंद्रीय औषध प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी. It is established under the Indian Drug and Cosmetic Act 1940 and it is the oldest quality control laboratory of the Drug Control Authorities in India. इसकी स्थापना भारतीय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत की गई थी
यह भारत में औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों में सबसे पुरानी गुणवत्ता नियंत्रण की प्रयोगशाला है। 6. Health Survey and Development Committee was established in। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 1947, ऑप्शन बी अक्टूबर 1943, ऑप्शन सी दिसंबर 1945 एंड ऑप्शन डी सितंबर 1940। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अक्टूबर 1943। Government of India on October 1943 framed the Health Survey and Development Committee under the chairmanship of Sir Joseph Bhore। भारत सरकार ने अक्टूबर 1943 में जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाई। द कमेटी फोकस्ड ऑन मेकिंग अ थ्रो सर्वे on infrastructure of health organizations and giving necessary recommendation for development। तो समिति ने स्वास्थ्य संगठनों के बुनियादी ढांचे पर गहन सर्वेक्षण करने और विकास के लिए आवश्यक सुझाव देने पर ध्यान केंद्रित किया। 7. In which year the first hospital was opened in India? भारत में किस वर्ष प्रथम अस्पताल खुला? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1664 एंड ऑप्शन डी 1945। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1664। इन इंडिया द फर्स्ट हॉस्पिटल वाज ओपनड एट फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास इन 1664। भारत में पहला अस्पताल सन 1664 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में खुला। 8. When the first chemist shop was owned in India? भारत में पहली केमिस्ट की दुकान कब खुली? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1911 एंड ऑप्शन डी 1811। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1811। In 1811, Mr. Bathgate, who had come to India with the East India Company in Calcutta, opened the first chemist shop or pharmacy shop in India। सन 1811 में मिस्टर बाथगेट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कलकत्ता आए थे, उन्होंने पहली केमिस्ट की दुकान या फार्मेसी कलकत्ता में खोली। 9. When the Alembic Chemical Works Limited at Baroda started? बड़ौदा में अलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1940 एंड ऑप्शन डी 1811। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1907। In 1907 the Alembic Chemical Works Limited at Baroda started। बड़ौदा में अलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन 10। फैक्ट्रीज एक्ट इम्प्लांटेड इन? फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1947। द राइट आंसर इज 1948। फैक्ट्रीज एक्ट वाज इम्प्लांटेड इन 1948। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में लागू हुआ। द मेजर गोल ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 इज टू एस्टैब्लिश एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू एनहांस द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री अधिनियम का मुख्य लक्ष्य कारखानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय स्थापित करना तथा कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना था।